Assalamu alaikum pregnant ladies। 12 foods to improve baby brain during pregnancy है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। हेल्दी डाइट मेंटेन रखना प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ फूड ऐसे होते हैं जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से फूड हैं, कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से डिफरेंट फूड हैं प्रेगनेंसी में कंज्यूम करने चाहिए बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज स्पिनच यानी के पालक। पालक में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, आयरन और फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा आयरन होने की वजह से आपको पालक को अपनी डाइट में लाजमी ऐड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत सी लेडीज को खून की कमी हो जाती है और बच्चे की बर्थ पे भी बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी होती है। एक्स्ट्रा आयरन कंज्यूम करने से बहुत सी लेडीज की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेस करनी पड़ती है वो भी सॉल्व हो जाती है। इसके साथ साथ बच्चे में रेड ब्लड सेल्स की भी डेवलपमेंट होती रहती है। तो स्पिनच को अपनी डाइट में मस्ट ऐड करें। सेकेंड वन इज बनाना। इट्स अ प्रेगनेंसी सुपर फूड। ये प्रेगनेंसी का सुपर फूड है और ये इजी टू ईट भी है। बनाना में बहुत ज्यादा मिकदार में पोटेशियम होता है जो कि प्रेगनेंसी से होने वाले नौजिया को कम करने में हेल्प आउट करता है। तो आप बनाना को एज इट इज भी खा सकती हैं, एज इट इज भी कंज्यूम कर सकती हैं। साथ में आप इसको शेक बनाकर या फिर योगर्ट में ऐड करके भी खा सकती हैं। थर्ड वन इज कैरेट्स। प्रेग्नेंट वुमेन को विटामिन ए की जरूरत होती है क्योंकि ये स्किन, आईज, टीथ और बोन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको विटामिन ए को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। जैसा कि सर्दी का सीजन है, इस सीजन में गाजरें बहुत अच्छी आती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि आप सर्दी का सीजन है, सर्दी के सीजन को भी इंजॉय करें, साथ ही साथ विटामिन ए की इंटेक भी करें। आप सर्दी के मौसम पे गाजर का हलवा बनाकर खा सकती हैं, गाजर का जूस बनाकर पी सकती हैं। तो गाजर को अपनी डाइट में लाजमी ऐड करें। नंबर 4 पॉइंट इज सॉल्ट। सॉल्ट फेटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आयोडीन पाया जाता है। आपको बहुत अच्छी मिकदार में आयोडीन मिल सकती है अगर आप अपनी हर डिश और खाने में सॉल्ट यूज करें। यह हार्मोन को बैलेंस भी रखता है। नंबर 5 वन इज एवोकाडोस। ये बहुत मजेदार होते हैं। आप इनको अपने सलाद या सैंडविच वगैरह में भी ऐड कर सकती हैं। These are the best source of folic acid। इनमें बहुत अच्छी मिकदार में फॉलिक एसिड पाया जाता है जो कि न्यूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और विटामिन सी का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। तो एवोकाडोस अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसको भी अपनी डाइट में मस्ट ऐड करें। नंबर 6 वन इज नट्स। नट्स एज अ स्नैक बेस्ट चॉइस है और नट्स में भी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। ऑल नट्स में मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और जिंक होता है। बादाम, पिस्ता और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बेबी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 7 इज पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न प्रेगनेंसी में हेल्दी स्नैक नहीं समझा जाता। वो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से बहुत ही लो है, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं। आपको प्रेगनेंसी में पॉपकॉर्न भी खाने चाहिए लेकिन इनमें सॉल्ट और बटर की मिकदार को कम रखना चाहिए। पॉपकॉर्न में फाइबर, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। नंबर 8 वन इज ब्रोकली। ब्रोकली में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट में ऐड करना। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बढ़कर इसमें विटामिन सी होता है जो आपकी बॉडी को हेल्प आउट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब कर सके। तो जब भी आप राइस या पास्ता यानी बहुत ज़्यादा आयरन वाली डिशेस लेती हैं तो साथ में ब्रोकली को अपने सैलेड में एज अ सैलेड यूज़ कर लिया करें। इससे आपकी डाइट प्रॉपर रहेगी और इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। नंबर 9 इज ओटमील। आपने दिन का आगाज ओटमील के एक अच्छे से बाउल से करें। ये आपकी एनर्जी को इंक्रीज करता है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपको लंबे टाइम तक फुल रखते हैं और आपको भूख भी नहीं लगती। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी होते हैं।
तो अपनी डाइट्स में ओट्स को मस्ट ऐड करें। नंबर 10 पॉइंट इज ऑरेंजेस। सबको एक्स्ट्रा विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और प्रेगनेंसी में तो विटामिन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑरेंज बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। इसमें फोलेट, फाइबर और वाटर भी पाया जाता है। ऑरेंज में 90% वाटर होता है, तो आपको इनको अपनी डेली की डाइट में ऐड करना चाहिए। इससे आपका वाटर बैलेंस भी अच्छा रहेगा। नंबर 11 इज एग्स। एग्स में बहुत कम कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है जो बेबी की डेवलपमेंट और ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा जरिया है। ट्राई करें कि देसी अंडे आप अपनी डाइट में लें, और अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो आप जस्ट अंडे का व्हाइट पार्ट खा सकती हैं, लेकिन अंडे को अपनी डाइट में मस्ट ऐड करें। एंड द नंबर 12 एंड द लास्ट पॉइंट इज डेयरी प्रोडक्ट्स। कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की इंटेक के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। वो कैल्शियम की कंजप्शन में हेल्प आउट करते हैं। आप योगर्ट खा सकती हैं, आप मिल्क ले सकती हैं और हल्की फुल्की चीज खा सकती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में मस्ट ऐड करें अगर आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल पर है मदर की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या बेबी से रिलेटेड, आप हमारे चैनल पर विजिट कर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हैं। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।